इसी बीच मानवी तनेजा जो कि अभिनेत्री है हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हाँ जी मानवी, ये एक वीडियो बेहद ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर तनुश्री दत्ता का, जिसमें वो बेहद परेशान है, बिलखती हुई नजर आ रही हैं, हरासमेंट की बात कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने बॉलीवुड में जिस तरीके से वो हरास हुई थी, मीटू के मामले को उठाया था, आवाज बुलंद की थी, लेकिन वो कौन है जो उन्हें हरास कर रहा है, ये मैसेज क्लियर नहीं हो पाया इस वीडियो से। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो उनके बहुत पहले पिक्चर आई थी आशिक बनाया, शायद यही पिक्चर का नाम था, तो वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा ही उसने परफॉर्म किया था। तो कहीं ना कहीं अभी दूसरी पिक्चर निकालना चाह रही है जनता को बेवकूफ बनाने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगता है कि लोग इतनी जल्दी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम पहले उन्होंने नाना पाटेकर पे मीटू का इल्जाम लगाया और कहीं ना कहीं वो एक चीप पब्लिसिटी थी, कुछ भी वो साबित नहीं कर पाई। और ऐसा कुछ हमने कभी भी नाना पाटेकर के बारे में सुना नहीं। हाल ही उनकी एक पिक्चर भी आई थी हाउसफुल 5, और कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि जो वहाँ पे एक्टर्स काम कर रही थी, बहुत सारी फीमेल एक्टर्स थी मूवी में, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था उनको और ये कहा था बहुत अच्छे इंसान है और जस्ट लाइक अ फादर फिगर है। ये तो उनका एक इमेज है बॉलीवुड में। दूसरी बात, तनुश्री इस वक्त कमबैक करना चाहती है और यही चीज हमने समझी थी जब उसने मीटू लगाया, और आज के समय पे भी वो कह रही है मैं हैरेस हूँ। समझ सकते हैं किसी भी चीज से आप हैरेस हो सकते हैं, कोई भी परेशान हो सकता है, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 5 साल से परेशानी झेल रही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जो परेशानी है आप बताइए या आप थाने में आके कंप्लेंट करिए। परेशान हूँ, आज की तारीख में हर कोई परेशान है, पर आप कारण तो बताएंगे ना, आप क्यों परेशान है। आप रोना शुरू हो गए और कोई कारण नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीप पब्लिसिटी है, या मैं बोलूँ झोल झाल पब्लिसिटी है। इसमें झोल ही है, कुछ है नहीं। करियर उनका खत्म हो गया है, काम उनको मिल नहीं रहा, काम के लिए उन्हें वो बहुत अप्रोच कर रही है। नाना पाटेकर मीटू के बाद बहुत जगह देखा था कि तनुश्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है ओपन फॉर वर्क, मैं काम ढूंढ रही हूँ पर काम नहीं मिल रहा। इस इंडस्ट्री का एक ही असूल है, जो दिखता है बिकता है। अगर आप काम करते जा रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है, तभी आपको बैक टू बैक वर्क मिलेगा। लेकिन एक लंबा ब्रेक अगर आप ले लेते हैं, उसके बाद कम बैक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई थिंक शी नीड्स हेल्प, उनको जरूरत है एक साइकियाट्रिस्ट की। फैमिली मेंबर्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, कि जिससे उनकी मानसिक जो इस वक्त स्थिति है, क्योंकि कई बार तरस भी आता है। बहुत अच्छी अभिनेत्री रही है एक टाइम पे, सोशल मीडिया पे आकर के वो रो रही हैं, ऐसे मतलब इनमेच्योर बिहेव कर रही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। फैंस के मन में भी क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसा क्यों कर रही हैं। या तो एक आप बता दीजिए कि मैं हैरेस क्यों हो रही हूँ, तो सबको सिंपैथी उनके साथ रहेगी। बस हैरेस हो रही हूँ, मतलब आज मैं बोलूँ आपको मैं परेशान हूँ, पर आप मुझसे पूछेंगी ना मानिए तो क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है, तभी तो आप मेरी मदद कर पाएंगी। बस परेशान हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ, परेशान क्यों है ये सबको पता है। काम नहीं मिल रहा, काम की तलाश में खोज रही हैं, बहुत इधर उधर धक्के खा रही है, प्रोडक्शन हाउस में जा रही है, ऑडिशन दे रही हैं, लेकिन एक समय होता है, एक दौर होता है आपका। तो मुझे लगता है आपको एक पॉलिश तरीके से अपने आप को साइड कर लेना चाहिए जब आपको काम नहीं मिल रहा, पर ऐसे सीन क्रिएट करके लोगों पे अच्छा इंप्रेशन, प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। बिल्कुल, आपने जो बातें कही, हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें भी हो कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए, इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए, क्योंकि अब 50-50 चांसेस है, हो सकता है वाकई वो हरासमेंट से गुजर रही हो। मानवी, अब जिस तरीके से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि पूनम पांडे ने भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जहां पे उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया था और उसके बाद वो लाइमलाइट में वापस आई थी। उन्होंने किसी कंपनी के लिए एज एन एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन के लिए वो काम किया था। तो ऐसे में तो भरोसा कर पाना भी बेहद मुश्किल है, कौन एक्चुअल सफरर है और कौन इन चीजों को फेक कर रहा है। देखिए, अगर आप पूनम पांडे की बात कहेंगे तो वो मैं कंट्रोवर्सी नहीं बोलूंगी, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
बहुत सारी महिलाएं इस चीज को लेकर के पीड़ित हो जाती हैं, बहुत उनको डिजीज हो जाती है, पर उनको पता ही नहीं चलता। वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और बहुत अच्छी खूबसूरत, ठीक है मैं मानती हूँ कि उनका एक मूव जो था वो बहुत डिफरेंट था, लेकिन अगर वो ये चीज नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपने ये स्टेटमेंट बोल लिया कि अगर मैं ऐसे नहीं करती, अपनी डेट को फेक नहीं करती, तो शायद लोगों को पता नहीं लगता कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। और आज का समय है, मतलब अगर आप आज का रिपोर्ट देखें तो काफी महिलाएं अब जाकर के उसको टेस्ट करा रही हैं कि वो पहले प्रिकॉशन लेंगी। जिस तरीके से उनका इरादा नेक था, लेकिन उनका जरिया बिल्कुल गलत। हो सकता है कि लाइमलाइट गेन करने के लिए तनुश्री जो कर रही हैं, हालांकि जो जरिया वो अपना रही हैं वो यहाँ पर गलत। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारियां शेयर करने के लिए।